Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss exercise 3.2 जो हमारा फ्रैक्शन का है. ओके, ये क्लास 6 का है, फ्रैक्शन का है और एक्सरसाइज 3.2 है. ओके, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने एक्चुअली जो आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था आपको वो पहले पढ़ना है, फिर एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है एंड आफ्टर दैट 3.2 पढ़ना है. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग. ओके, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरीके के एडिशंस किए होंगे. तो बेटा अगर आपको कभी भी फ्रैक्शंस का एडिशन करना होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ा है ताकि मैं आपको समझा सकूं. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम तरीके से करने हैं. कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो पहली बात तो ये इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. बट अगर डिनोमिनेटर सेम है और किसी दो फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है, ओके, तो उस कंडीशन में हमारा जो एलसीएम होता है वो सेम होता है. दोनों का क्या होता है, दोनों सेम है तो इसलिए हमारा एलसीएम भी सेम आता है. ठीक है, और फिर जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज ऐसे लिख देते हैं. ओके, बट हमेशा नहीं लिखते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, अगर आपका ये डिनोमिनेटर जैसे मान लीजिए 12 है तो ये 11 होता, तब उस कंडीशन में हम ऐसे नहीं करते कि 5+3 ऊपर डायरेक्ट लिख लेते, ऐसे नहीं करते. उस कंडीशन में हम नीचे अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं. ये मैं मेथड बता रही हूँ कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे. डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हम लिख लेते हैं. ओके, नाउ अब ऊपर वाले नंबर को 5+3 कर दिया तो ये हमारा हो गया 8/12 एंड 4 2 8 एंड 4 3 12 हो गया. ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई. तो बेटा आप देख सकते हैं सेम एज मैंने इसको भी ऐसे किया है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम था तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया. ओके, नाउ तो ये वैल्यू हमारी आई है. अब मैं इसको आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसे हम ऐड करते हैं. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 5 3 15 1 16/5 प्लस 6 5 30 और 32/5. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ ऐसे रखेंगे और 16+32, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आएगी. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो बेटा इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व करेंगे. आप डिनोमिनेटर कभी भी डिफरेंट है तो उसका एलसीएम लेंगे. ओके, 7 21, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21. लव यहाँ पे 3 1 जा 3, आप पहले 3 से कर सकते हैं, बाद में 7 से भी कर सकते हैं. ओके, नाउ 7 3 जा 21, हम देख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम आया है 21 आया है. तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आपको साइड में लिखना है. 21 आया तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे. तो बेटा आपको अच्छे से पता है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया 3.1 में भी कहीं कहीं, तो नीचे वाले नंबर से 21 को डिवाइड करेंगे. तो बेटा जब हम 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी. ओके, अब 3 को जो रिजल्ट आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा. ओके, नाउ अगर बेटा अच्छे से समझना है तो जो भी बात मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको. नाउ 21 को 21 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा. अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. ठीक है, नाउ तो ये हमारा हो गया 18/21. अब इसे हम क्या करेंगे, कट हो रहा है तो कट कर देंगे. 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18. ओके, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी ये हमारी 6/7 आएगी. तो बेटा मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब कैसे ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम कैसे ऐड करेंगे. ओके, आई होप यू गॉट इट. तो बिल्कुल सेम है, हमने भी इसको भी ऐसे ही किया. इसे नोट डाउन कर लीजिए. अगर मैं स्लाइड जल्दी मूव करती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं दोनों को बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है. इसे नोट डाउन कर लीजिए. जैसे ये मिक्स्ड था तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए, बिल्कुल सेम तरीके से. अब इसे जब सिंगल डिजिट है तो उसके नीचे 1 मान लेना है. ओके, यहाँ पे एलसीएम किया एंड सॉल्व किया. डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं एलसीएम के रिजल्ट को, और जो रिजल्ट आता है न्यूमरेटर ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, मैंने सोचा था आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पे। नाउ तो ये हमारा 2 3 जा 6 एंड 1 7 हो गया। ओके नाउ अब तो ये आपको आ गया होगा, प्लस 6 2 जा 12 एंड 5 17, 2 अपॉन 9। तो हम देख सकते हैं ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम हियर। ओके नाउ 2 3 जा 6 एंड 9। Now the LCM will be 18। ओके तो हमारा जो 18 आया है उसे हम क्या करेंगे, एक एक फ्रैक्शन को पहले पहले सॉल्व करेंगे। ओके ना अब 3 को बेटा अगर आप 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 6 18 होता है, तो मीन्स रिजल्ट 6 आएगा। अब पहले तो हम यहाँ पे इसको नीचे 18 लिखेंगे ऐसे, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 3 से जब आप 18 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 6 आएगा, और 6 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिख दो यहाँ पे। ओके अब 6 को 18 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9 को 18 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके 7 6 जा 42, 17 3 से बेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लीजिए। ओके नाउ 17 3 जा कितना होता है 51, प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 18 हो गया, इक्वल टू, आप इसको एड ऑन करिए। ओके 97 अपॉन 18। ओके आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू आई है, वैल्यू आई है, तो आप इसको चाहे तो मिक्स्ड में भी रख दीजिए या तो आप ऐसे इम्प्रॉपर में रहने दीजिए, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं जो डिवीजन बहुत बड़े बड़े थे मैंने उसको क्या कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ओके नाउ तो ये आपका ये राइट हैंड साइड में लिखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, लेकिन लिखना दोनों है आपको। पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, आफ्टर दैट एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद अलग अलग सब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं और फिर लिख करके ऐड कर देते हैं। ओके आप चाहें तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके इट डिपेंड्स ऑन यू, बट ज्यादा बड़ी डिजिट है तो जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए, इसे नोट डाउन करिए ना। अब हमारा ये है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी वैसे ही करना है जो मैंने बाकी क्वेश्चंस में किए हैं ना। नहीं नहीं अब देखिए बिल्कुल वो मैंने एडिशन बताया था, अभी हमारा सब्ट्रैक्शन है बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें ऐड करना था यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल सेम वे। जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल वो रखेंगे और वैल्यूज को ऐसे ही रख देंगे। इसमें से ये बड़ा था इसलिए साइन माइनस का आंसर आया है, बिल्कुल इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी कट जाते हैं उन्हें कट कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब देख सकते हैं इसको पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस। ओके नाउ इसको भी वैसे ही करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ यहाँ पे क्या था 6 एंड 4 है, तो 6 एंड 4 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आया हमने क्या किया है, रिजल्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 10 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ओके नाउ 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ओके और 10 में 9 गया 1, तो हमारा 1/12 आया। ओके 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया, ओके तो हमारा रिजल्ट 6 आया, तो हमने 6 को यहाँ लिखा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ओके
हमने 2 को 6 से डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट 3 आया। तो 8 में 3 का क्या होता है, 5 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा 5/6। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए दोनों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा एच है। ओके नाउ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। फिर 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद 20 आया। 20 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। 4 आया, 4 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 आया। 4 को हमने 20 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 आया। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 35 आएगा। ओके, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 44 में से हमने 35 को माइनस कर दिया तो 9 आ गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम मेथड है। यहाँ हमने इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया। 6 और 4 का आप देख सकते हैं हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 12 आया आंसर। 12 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 12 को डिवाइड किया, 3 आया। अब 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 35 से, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। 6 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आया। 2 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे लिख दिया। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लिख देंगे। 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 लिखेंगे। अब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो वैल्यू हमारी ये आ गई। ओके, नाउ नोट इट डाउन। बेटा मेन पर्पस ये भी है कि आप किस तरीके से एग्जाम में अपने आंसर को राइट करते हो। अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको स्किप कर देंगे, बस ये लिख देंगे, बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर आप लिख रहे हो तो प्रॉपर वे में लिखिए, तभी आपको अगर पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लाइक अगर ये 3 मार्क्स का है तो आपको 3 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे ना रफ वर्क लिखा है ना तो अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छा किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज इसीलिए टीचर कट कर लेते हैं मार्क्स। ओके, आपको बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे भी वैसे ही करना है जैसे सारे क्वेश्चंस करने थे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ देखते हैं सिंप्लीफिकेशन करना था, तीनों का डिनोमिनेटर सेम था तो हमने यहाँ लिख दिया। ओके नाउ उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ऊपर की वैल्यू एज इट इज साइन के साथ लिख देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। नाउ बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना इसे भी ऐसे ही करना, बिल्कुल भी सेम तरीके से करने हैं। अगर आपने इसका मतलब वन टाइप सीख लिया कि किस तरीके से करने हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल सीख लिया आपने, तो ये बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको टेबल आनी चाहिए। किसी स्टूडेंट को तो अगर टेबल नहीं याद है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो बेटा लर्न कर लीजिए। ओके, बिकॉज अगर आप टेबल लर्न कर लेते हो ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हैं तो इसको माइनस प्लस कैसे करेंगे, बेटा इस बात का ध्यान रखिए। ना इसे भी ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करने हैं, इसे भी ऐसे ही करना है आपको। बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं ज्यादा ड्यूरेशन दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी ना। इसे भी ऐसे ही करना है, तो आप साइड को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए ना। इसे भी ऐसे ही करना है। बेटा आप एडिशंस वगैरह का ध्यान देना। जैसे यहाँ नंबर कट रहे थे तो मैंने कट कर दिया। ओके, यहाँ नंबर जो है हमारे
हाँ, अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे। बेटा इसमें भी कुछ नहीं होता है, बट आपको क्या चाहिए, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ओके, मीन्स अगर आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसीलिए आपको इंग्लिश की क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए बेटा, कि आप मतलब लिटरेचर आपकी मीन्स आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी नहीं अच्छी है तो आप वर्ड वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा है कैलकुलेशन का। ओके, तो इसलिए बेटा वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ओके ना, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, मैं एक एक करके समझाऊंगी आपको। अ ट्रेन कवर 3/7 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये बोला गया है एक ट्रेन जो है वो टोटल डिस्टेंस का 3/7 पार्ट जो है पहले आवर में चलती है, मीन्स पहले घंटे में चलती है, और दूसरे घंटे में वो 2/5 टाइम चलती है, जितनी भी डिस्टेंस है। तो बेटा जो भी चीजें हमें नहीं पता होती हैं तो हम मैथ्स में उसे एक्स सपोज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स। ओके, अब टोटल डिस्टेंस का उसने 3/7 पार्ट किसमें वो किया था, फर्स्ट आवर में किया था, और 2/5 पार्ट किसमें किया था, उसने सेकेंड आवर में किया था। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, ये इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, पहले और दूसरे आवर को। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 और 7 का एलसीएम लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से। अब पीछे के जो कैलकुलेशन थे अब आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया पहले और दूसरे घंटे में। तो अब बोला गया ये बताइए उसकी जर्नी कितनी बची है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस तो हमने एक्स सपोज किया था और उसने गए इतना है वो, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक्स में से इसको हम माइनस कर देंगे। ओके नाउ, तो आप देख सकते हैं हम एक्स में से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 6/35 आ रही है। मीन्स क्या करना है, रिमेनिंग उसको 6/35 टोटल डिस्टेंस का जाना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। नाउ अब देखते हैं रमेश टेक्स इतने मिनट, मीन्स क्या करता है 8 होल 3/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द पार्क। रमेश जो है इतने मिनट लेता है एक पार्क को क्रॉस करने के लिए, जबकि एक राकेश से दूसरा पर्सन है वो इतने मिनट लेता है उसी पार्क को पास कर, मतलब क्या करना है बोल सकते हो, क्रॉस करने के लिए, अक्रॉस उसके पास जाने के लिए, मतलब उसकी तरफ से जाने के लिए। तो बोला गया सबसे कम टाइम कौन लेता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम दोनों के टाइम को यहाँ पे हमने लिख लिया, क्योंकि मिक्स्ड में था, इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो हमने इन दोनों को डिवाइड करके देख लिया। बेटा डिवीजन सबसे अच्छा मेथड है ये पता करना कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बड़ी जो है किसकी है, दूसरे वाले पर्सन की है, मीन्स राकेश की है, और सबसे कम किसको लग रहा है, रमेश को लग रहा है। सो यहाँ पे पूछा गया सबसे कम टाइम किसे लगा था, तो रमेश को लगा था। हम ये बात लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका 8.6 मिनट ही लगा था, जबकि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया विद रीजन। ओके बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है मीन्स आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश। ओके, now the next question. Sarita bought 3/4 meter of the ribbon and the Lalita 2/5 meter of the ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? Means बोला गया है दो बोल सकते हो गर्ल हैं, उसमें से पहली गर्ल जो है इतने मीटर लेती है, दूसरी गर्ल इतने मीटर लेती है। ठीक है, अब टोटल पूछा गया तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमने दोनों को ऐड किया तो कट रहा था, तो लास्ट में पता चला दोनों ने मिला के 1 मीटर लिया था। ओके, नाउ इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बेटा मैं जल्दी से मूव कर रही थी इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पॉज मीन्स हटा रही हूँ। फिर भी आप पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं, जैसे मान लीजिए आगे मैं स्लाइड में बढ़ गई हूँ तो आप पीछे जा करके वीडियो कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड, मीन्स क्या ऐड करना चाहिए, डिफरेंस मतलब डिफरेंस करके इन दोनों नंबर का डिफरेंस करिए और उसमें ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें गेट मीन्स रिजल्ट जो है 1/2/3 मिले। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर हमने जो वैल्यू कट रही थी तो उसे हमने कट कर दिया।
ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों को डिफरेंस कर दिया, दोनों का आप देख सकते हैं 7/1 क्या है, दोनों का डिफरेंस करने पे ये इसको डिफरेंस किया तो 7/6 है। मीन्स हमने मान लीजिए a/b को हम इसमें ऐड कर रहे हैं डिफरेंस में, तो हमें ये रिजल्ट मिला है जो कि ये रिजल्ट है। ओके नाउ, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, ये इधर प्लस है तो हमने दूसरी तरफ भेजा तो यहाँ माइनस हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कट रहे थे, कट कर दिया, पता चला 1/2 आएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही नोट डाउन करिए। Now, next question. A boy covered 10 whole 1/2 kilometer long distance, out of which he covered in the 1 whole 7/11 kilometer by the scooter, 5 whole 2/3 kilometer by cycle and rest on foot. एक बॉय है जिसको क्या करना है, वो कवर करता है 10 होल, टोटल डिस्टेंस दिया गया है इतना, तो सबसे पहले हमने इसमें चेंज कर लिया, स्कूटर से वो इतने किलोमीटर वो करता है, फिर साइकिल से इतने करता है, तो बोला गया है कि बचा कितना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे जो हमने यहाँ पे दिखाया, और जो टोटल डिस्टेंस है उससे हम माइनस कर देंगे। तो बेटा बाकी तो सब कैलकुलेशन है, 11 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, जो आप देख सकते हैं 33 हमने लिखा, 33 11 से हमने डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 11 13 3 को किया तो 11 आया, 11 से हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं आपकी, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका और इसका, बेटे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया, 33 है, 33 से इसको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ऐसे इसको भी किया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो बेटा सबसे पहले ये नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। ओके, एंड आफ्टर दैट ये नोट डाउन करिए। ना, तो इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो बेटा आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके ना, एंड वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप कर सकें इससे। ओके।